सभी कैसे हो? हम लोग पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? हम कोशिका से अंग तंत्र तक, हमारा लास्ट का जो पोर्शन है वहां तक आ चुके हैं हम लोग, है ना? जिसमें कि क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग पिछली क्लास में? क्या क्या डिस्कस किया था हमने, बताइए मुझे। हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसके तीन भाग हैं, है ना? जिसमें हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क है, रीढ़ रज्जु है, तंत्रिकाएं हैं। और तंत्रिकाओं के बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जिसमें कि कपाल तंत्रिकाएं भी होती हैं और रीढ़ तंत्रिकाएं भी होती हैं। याद है सभी को? यस। तो कपाल तंत्रिकाएं क्या करती हैं बेटा? ये क्या करती हैं? ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है, जैसे सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद जानने की सूचना आदि को, है ना? और रीढ़ तंत्रिकाएं क्या थी? ये शरीर के समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और ये रीढ़ रज्जु से निकलते हैं और इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैले होते हैं। तो ये सब बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं बच्चे। तो आपको एक बात मैं बता देती हूँ, जो हमारी कपाल तंत्रिकाएं होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं, जो हमारी आंखें होती है या नाक होती है या त्वचा होती है, उनके उद्दीपनों को वो ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाते हैं। ये बताया था मैंने आपको, है ना? तो हम आज देखें कि हमारे मस्तिष्क तक कोई भी एक वस्तु को हम क्या ये देख रहे हैं या किसी रंग को देख रहे हैं, तो वो हमारा मस्तिष्क उसे कैसे पहचानता है। एक मिनट, जरा आपको मैं एक सिमुलेशन दिखाती हूँ और उस सिमुलेशन से मैं आपको समझाऊंगी कि हमारी आंखें जो है या हमारा मस्तिष्क जो है हमें कैसे बताता है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं या किसी रंग का निर्णय कैसे होता है। तो मेरे बच्चों, मैं ये सोचती हूँ कि आप सबको ये स्क्रीन दिख रहा है, सभी को दिखाई पड़ रहा है बेटा? यस, सबको दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। तो बेटा ये देखो, यहाँ पर एक मनुष्य है ना? देख रहे हो ना आप लोग? यस। अब देखो, इस मनुष्य के आगे एक टॉर्च रखा हुआ है हमने, और हम देखेंगे कि एक एक करके हम एक एक रंग को ऑन करेंगे। ठीक है, एक बहुत सारे रंग है हमारे पास, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बल्ब है हमारे पास, तो हम कोई भी बल्ब चला सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो मनुष्य है वो रंगों को कैसे देख पाता है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, या मस्तिष्क उसमें कैसे सहायक होता है। देखें हम लोग। ओके, तो चलिए, ये देखिए आप, ये क्या देख रहे हो यहाँ पर? आप उस मनुष्य का मस्तिष्क आप देख रहे हो, है ना? मनुष्य का मस्तिष्क है ना? तो जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो सभी जंतुओं से श्रेष्ठ होता है ना? इसीलिए मनुष्य जो है सर्वाधिक तर्क शक्ति वाला कहलाता है कि नहीं? ओके बेटा, अब यहाँ देखो, ये मस्तिष्क का चित्र दिख रहा है ना? यहाँ पर इनकी आंखें दिख रही है हमें। ओके, देख लिया सबने? अब बेटा, अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब कौन सा लाइट जलाना है हमने? चलिए देखते हैं, ब्लू लाइट जला लेते हैं, नीला रंग। ठीक है। अब देखो, एक वस्तु को अगर वो नीली रंग की हो या कोई और रंग की हो, ये देखो, ये हरा है, ये देखो ऑरेंज कलर आ गया, इसमें रेड कलर आ गया, कोई भी रंग की वस्तु हो, वो हम कैसे देख पाते हैं और कैसे पहचानते हैं कि वो कौन सा रंग है? ओके बेटा, जब भी कोई वस्तु जो होती है, उस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है ना बच्चे, तो क्या होता है? तो वो जो प्रकाश है वो आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, उस वस्तु में टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है। ओके, अब आंखों में जब वो प्रवेश करती है, आपने आंखों का स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है ना अभी तक? ओके, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आंखों के अंदर क्या क्या अंग होते, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए अभी मैं बता देती हूँ। जब ये प्रकाश आंखों के अंदर प्रवेश करती है, तो आंखों के पीछे की तरफ, एक मिनट ये लाइट जरा ऑफ कर देती हूँ, ठीक है बेटा? ओके, अब आंखों की पीछे की तरफ जो है ना, यहाँ पर जो है रेटिना होती है। ठीक है, आंखों के पीछे की तरफ रेटिना होती है। ये प्रकाश क्या करती है? आंखों की पीछे की तरफ जाती है। अब ये जो रेटिना होती है आंखों के पीछे की तरफ, इसमें लाखों प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं भरी होती है। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं पता है आपको? रोड और कोण कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, जो काले और सफेद रंग होते हैं उनको जो है
रॉड कोशिकाएं पहचान जाती हैं, और जो अलग अलग रंग के होते हैं उनको कोण कोशिकाएं पहचानती है। ओके, अब क्या किया इन लोगों ने, देखा ये जो कोण कोशिकाएं हैं, इन लोगों ने देखा कि ये जो प्रकाश है वो अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, अब जब ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को जब ये पता लग जाता है कि प्रकाश जो है अंदर प्रवेश कर चुकी है, तो वो क्या करते हैं बेटा, आप पीछे की तरफ देखो, इस आंखों के पीछे की तरफ देखो, यहाँ पर तंत्रिका है ना, देख रहे हो आप लोग, ब्रेन तक पहुंच रही, मस्तिष्क तक पहुंच रही है, देखा आपने। तो क्या करती है, तो वे मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है, देखो ऐसे संदेश पहुंच जाता है मस्तिष्क की तरफ। ठीक है, तो मस्तिष्क ये निर्णय ले लेता है कि आप कौन सा रंग को देख रहे हो, कौन सी वस्तु कौन से रंग की है। देखो आप, ये देखा मस्तिष्क, ये मस्तिष्क की तरफ से आ रहा है, ये जो रंग आप देख रहे हो, जो वस्तु देख रहे हो, वो नीले रंग की है ना। यस, ये देखो रंग, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप देख सकते हो, है ना। अब बेटा कई बार ऐसा होता है, कई लोग होते हैं जिनको जो रंग होते हैं ना बेटा, उनमें ये लोग निर्णय नहीं कर पाते कि वे कौन सा रंग देखते हैं। यानी कि खासकर आपको पता है कौन कौन से रंग होते हैं, प्राथमिक रंग पता है आपको, लाल रंग है ना, हरा रंग, लाल, हरा और नीला रंग, है ना। तो ये जो लाल, हरा और नीला रंग होता है, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं, ये सबको पता है ना। तो कई बार कई लोग होते हैं जिनको इन तीनों रंगों में अंतर समझ में नहीं आता, तो वो एक प्रकार का रोग है, उसको हम वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई कि कैसे प्रकाश, कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हम कौन सी वस्तु को देख रहे हैं, उसका रंग कौन सा है। आई होप सभी को क्लियर हो गया है बेटा। यस, सबको क्लियर है। ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज का टॉपिक, हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां होती है, जो कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ को जो है निकालती है ना, रासायनिक पदार्थ उनमें से निकलते हैं। तो बेटा उन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ओके, अब जो उनमें से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं या हॉर्मोन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे शरीर की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रंथियां, जो अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम उनके कार्यों के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो हार्मोन हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम उन हार्मोन्स, सॉरी, उन ग्रंथियों को जरा देख कर आते हैं। देखे सभी? यस, चलिए हम सभी देख कर आते हैं कि वे कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, उसके बाद हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे भी। ओके, अब सभी स्क्रीन पे देखिए, चित्र दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर मस्तिष्क का चित्र दिया हुआ है। अब मस्तिष्क के इस भाग में जरा देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, ये येलो कलर में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कौन सी ग्रंथि है पता है आपको? इस ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं बच्चे? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। ओके, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, यस, हाँ, अब देखो गले की तरफ, ये जो है आपका गले का रीजन है, यहाँ पर आप देखिए ये कैसे आकृति का दिख रहा है आपको? तितली की आकृति का दिख रहा है ये एक ग्रंथि है, पता है। इस ग्रंथि को हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको? हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब एक और ग्रंथि जो है इसके पीछे की तरफ होती है, उसको हम पैराथायरॉइड ग्रंथि कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ को कौन सी ग्रंथि होती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है। अब यहां पर देखो बच्चे, ये चेस्ट के रीजन में, आपके सीने की तरफ, ये सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, ये ग्रंथि जो है क्या हो जाती है? एकदम से छोटी छोटी हो जाती है।
तो ये क्या होता है, इसको थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है बेटा? थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। ये छोटे बच्चों में होती है, और जैसे आप बालिग हो जाते, बड़े हो जाते हो ना, किशोर अवस्था तक आ जाते हो, ये ग्रंथि बिल्कुल छोटी हो जाती है और इसके कार्य भी कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अगला देखिए बच्चे, ये कौन सा है? ये अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है। आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, उसमें पैंक्रियास पढ़े होंगे, है ना? तो वही है ये अग्नाशय। ये ग्रंथि के रूप में भी काम करती है और पाचन तंत्र में भी इसका बहुत ही प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि इसके बहुत कार्य के होते हैं। तो ये है आपका अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियास कहते हैं। अब बेटा ये देखो, यहाँ पर ये आपके वृक्क है, ये दोनों देखे आपने, ये आपके वृक्क है। अब वृक्क के ऊपर की तरफ ये पीले रंग में क्या दिख रहा है? देखो बेटा, ये इनको हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। दोनों वृक्क के ऊपर की तरफ जो ग्रंथि होती है उसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ओके। अब पुरुषों में जो है वृषण होते हैं, वो भी एक प्रकार की ग्रंथि होती है। उन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्त्रियों में अंडाशय होता है, वो भी ग्रंथि होती है। अंडाशय भी एक प्रकार की ग्रंथि होती है स्त्रियों में, और पुरुषों में वृषण होता है। इज दिस क्लियर टू यू चिल्ड्रन? सबको क्लियर है? जो चित्र आपको अभी मैंने दिखाया, जो ग्रंथियों का चित्र देखा आपने, वो क्लियर है ना? ओके, बस आपको अभी इतना जानना है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक ग्रंथि क्या क्या कार्य हमारे शरीर में करते हैं। रेडी हो सभी बच्चे? चलिए, तो देखो बेटा, हमारे शरीर में सबसे पहले मैंने आपको कौन सी ग्रंथि दिखाई थी? पीयूष ग्रंथि दिखाई थी, है ना? पीयूष ग्रंथि दिखाई थी। अब जो पीयूष ग्रंथि होती है, उसमें से एक हार्मोन निकलता है, उसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है? वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है हमारे शरीर में? ये शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन है, तो इसका कार्य क्या होगा? शरीर में वृद्धि करेगा, शरीर की वृद्धि करेगा। अब बेटा, ये हार्मोन अगर कम है किसी बच्चे में, तो क्या होता है? बच्चों की जो वृद्धि होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है ना बेटा, वो रुक जाती है, वो छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो हमारे शरीर में क्या होते हैं? ये जो वृद्धि हार्मोन है, ये कौन निकालता है? कौन सी ग्रंथि जो है स्रावित करती है बेटा? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। ओके, पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, और ये वृद्धि हार्मोन क्या करता है? वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि करता है। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। ओके, अब दूसरा देखिए बच्चे, थायराइड ग्रंथि। मैंने आपको दिखाया था तितली की आकृति की जो ग्रंथि है ना, वो थायराइड ग्रंथि है। अब थायराइड ग्रंथि जिस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है या जिस हार्मोन को स्रावित करती है, उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है बेटा हमारे शरीर में? शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, जैसे पाचन हुआ, श्वसन हुआ, ऐसे जितने भी क्रियाएं होती हैं, उन सब पर इसका नियंत्रण होता है। ओके बेटा, तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन कहलाता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और इसकी कमी होने से पता है कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। ठीक है, घेंगा रोग होता है। गॉइटर कहते हैं हम उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? गॉइटर। कई कई बार देखा होगा आपने कि जो कई लोगों के जो गले में जो है ना, ऐसे बड़ी सी एक उभार होती है। ठीक है, वो किसके कारण, किस कारण होती है? इसकी कमी के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। ठीक है बच्चे, तो जो है घेंगा रोग जो होता है, वो किसकी कमी के कारण होता है बच्चे? किसकी कमी के कारण? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यस, अब देखते हैं अगला। अगला जो है हमारा, वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन।
अब ये देखिए, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, मैंने आपको बताया, जो हमारे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, उसके पीछे की तरफ वो ये स्थित होती है। और उसमें से जो निकलने वाला हार्मोन होता है, स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है, उसको हम पैराथॉर्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैराथॉर्मोन बोलते हैं। अब पैराथॉर्मोन का कार्य क्या होता है? रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। इसको कैल्शियम सब हमारे शरीर में ज्यादा नहीं होने चाहिए, फास्फोरस भी ज्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए, एक संतुलित मात्रा में इसको बनाए रखती है। कौन सा हार्मोन? पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है बच्चे? पैराथायरॉयड करती है। इज दिस क्लियर? ओके। अब ये देखो, अगला कौन सा है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि मैंने आपको दिखाया, जो हमारे वृक्क के ऊपर जो स्थित होती है जो ग्रंथि, उसी को हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। वृक्क के ऊपर आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, पीले रंग का देखा था आपने, दोनों वृक्क के ऊपर, उसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। उसको अंग्रेजी में एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, या एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। क्लियर? ओके, एड्रीनल ग्रंथि। झांसी पाठक, झांसी पाठक बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। ओके, एड्रीन। अब जो इसमें से जो हॉर्मोन्स स्रावित होते हैं, उसको हम एड्रिनालिन कहते हैं। जो एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित करती है, उस हार्मोन को हम एड्रिनालिन कहते हैं। अब बेटा, एड्रिनालिन जो है वो क्या करता है हमारे शरीर में? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। ठीक है, तो क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना जब होती है हमारे शरीर में, तो क्या करती है? ये तनाव पैदा करती है। अब इसको रोकने के लिए हमारे शरीर में एक और तरीका है, एक और हार्मोन है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, नॉर एड्रिनालिन, है ना? अब ये Vivo V2407 कौन है भाई? कौन से स्कूल से है ये मुझे पता नहीं है। आप कृपया अपने स्कूल का नाम टाइप कीजिए और बच्चे का नाम टाइप कीजिए। इस बच्चे ने जो है नर्व सेल का, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका है शायद से बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया बेटा। ओके, तो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनालिन को स्रावित करती है। ये क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। अब बेटा, जो जो अभी मैं ग्लांस पढ़ा रही, जो जो ग्रंथियां आपको पढ़ा रही हूं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये पढ़ना है कि कौन सी ग्रंथि जो है कौन से कार्य करती है, ये आपने जरूर बताना है और पढ़ना है। ठीक है, यस। अगला देखिए, स्टूडेंट का नाम कली है। शाबाश, कॉम्पोजिट विद्यालय से, शाबाश कली, गुड गुड बेटा। ओके, अगला देखिए, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि जो है, एक प्रकार का हार्मोन को स्रावित करता है, उसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये आपने सुना होगा, इंसुलिन, है ना? आपके घर में अगर कोई शुगर पेशेंट हो, तो आपने सुना होगा कि इंसुलिन लगाया, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, उनके शरीर में शुगर ज्यादा है, सुना है आपने? ओके, तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है या पैंक्रियाज जो होते हैं, वो इंसुलिन को स्रावित करते हैं। KUPS, वहारतरा। ओके, आकाश, आकाश किशन कुमार। ओके, वेरी गुड, शाबाश। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है बेटा? जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है इंसुलिन, वो क्या करती है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। यानी कि कई लोगों को शरीर में शर्करा की मात्रा ज्यादा होने से हम बोलते हैं उनको शुगर हो गया है या डायबिटीज हो गया है ना? तो उसका नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन करता है बच्चे? इंसुलिन हार्मोन करता है। और इसकी कमी होने से, हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से, उनको मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अंकिता पटेल,
CS करधाना सेवापुरी से, वाराणसी से। गुड अंकिता, शाबाश बेटा। ओके। तो जो है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वृषण। अब मैंने आपको बताया जो वृषण होता है वो सिर्फ किसमें होता है, स्त्रियों में नहीं पाया जाता, नर में होता है। यानी कि जो आदमी होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ये स्त्रियों में नहीं होते हैं, ठीक है। तो वृषण जो है नर में होते हैं। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है जो वृषण स्रावित करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं हम उसको, ठीक। अब ये क्या करते हैं, नर जननांगों के विकास में सहायक होते हैं। जो नर होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके जो जननांग होते हैं ना बच्चे, उसके विकास में सहायक होते हैं। और साथ ही साथ शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रण करते हैं। अब ये शुक्राणु क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपको अगले क्लास में, यानी कि अगला जो टॉपिक, अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे। अभी आपने क्या करना है, ग्रंथियों का नाम याद रखना है, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, और वो क्या कार्य करते हैं उनको याद रखना है। और मेरे सारे बच्चे इसी प्रकार से ग्रंथियों का नाम लिखेंगे, वो उनमें से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम लिखेंगे, और उनके कार्य भी लिखेंगे लिखेंगे अपनी नोटबुक में। और उसको याद भी करना है, सिर्फ बनाना या चित्र बनाना या फिर आप जो जो मैम होमवर्क देती है वही करना नहीं है। आपने आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो वृषण टेस्टोस्टेरॉन नर जननांगों के विकास में सहायक होते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अब एक और हार्मोन हमने पढ़ना है, वो कौन सा है, वो है अंडाशय। कौन सा है बच्चे, अंडाशय, ठीक है। अब अंडाशय जो है ये स्त्रियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बेटा, अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है। जैसे कि वृषण नर में पाया जाता है, अंडाशय स्त्रियों में या मादाओं में पाया जाता है। इनमें से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। और ये मादा जननांगों के विकास में सहायक होते हैं, अंडाणुओं के निर्माण में नियंत्रण करते हैं। ओके, यस। बहुत सारे बच्चों ने जो है चित्र बना के भेजा हुआ है मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस किस का नाम लूं। ओके, कुमकुम दीक्षित, कुमकुम दीक्षित बेटा, गुड। फिर ये देखो, ऐसे फोन के नाम सब होंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि कौन से बच्चे ने ये भेजा हुआ है या कौन सा स्कूल है। ये क्या है, आ, ओके, रिमझिम, गुड, रिमझिम करधाना सेवापुरी, वाराणसी से। ओके रिमझिम, वेरी गुड बेटा। फिर किसने भेजा है, संतोष प्रसाद, बच्चे का नाम है, कोऑर्डिनेटर का नाम है मुझे पता नहीं। ओके एनीवे, अगला जो है चित्र भेजा है यूपीएस भिखारीपुर से। ओके, ये क्या भेजा है बेटा, आंख का स्ट्रक्चर भेजा है आपने। ओके गुड, आपके स्कूल में वहां तक ले लिया है चैप्टर शायद से। एनीवे बहुत अच्छे, ठीक है। मैम 10 नंबर का टेस्ट ले लीजिएगा। हम सैटरडे को लेंगे, शनिवार को लेंगे आपका टेस्ट। हम ऐसे ही करते हैं ना, शनिवार को लेते हैं, है ना। यस, रोशनी ने भेजा है ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, यस। तो जो है अंजलि ने भी भेजा है, वेरी गुड बेटा। तो आज जो मैंने पढ़ाया, ये जो आज हॉर्मोन्स हमने पढ़े, जंतु हार्मोन पढ़े हैं हमने आज, है ना। और क्या क्या पढ़े आज हमने, कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में बात की, कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में या ग्रंथियों के बारे में बात की, याद है सभी को। यस, ये देखो क्या क्या पढ़ा आज हमने, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा हमने, जो हार्मोन ये स्रावित करते हैं, इसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, पीयूष ग्रंथि अगले क्लास में इसी में से आपके टेस्ट आएंगे, इसी में से आपका जो है टेस्ट पेपर चलेगा, ठीक है।
पीयूष ग्रंथि में जो है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन। और ये क्या करती है? शरीर की वृद्धि, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? बच्चों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। फिर हमने पढ़ा तीसरा कौन सा था? पैराथायरॉयड, है ना? पैराथायरॉयड ये कौन सा हार्मोन को स्रावित करता है? पैराथॉर्मोन को। और पैराथॉर्मोन क्या करता है हमारे शरीर में? हमारे रक्त में जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा है उसको नियंत्रण या संतुलित करता है ना? फिर हमने पढ़ा यस अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम एड्रेनालिन ग्रंथि भी सॉरी एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। जो हार्मोन ये स्रावित करता है उसको हम एड्रेनालिन कहते हैं। ठीक है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव का संयोजन का कार्य ये करते हैं। फिर हमने कौन सा पढ़ा था बेटा? फिर हमने पढ़ा अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, है ना? अग्नाशय ग्रंथि जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं, ये इंसुलिन का को स्रावित करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। फिर हमने पढ़ा वृषण, जो नर में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, नर जननांगों के विकास में सहायक होती है, शुक्राणुओं के निर्माण में जो है ये नियंत्रण करते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा अंडाशय के बारे में। अंडाशय यानी कि अंडाशय जो मादाओं में होती है, जो स्त्रियों में पाया जाता है, जो ग्रंथि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है या निकालती है या स्रावित करती है। ये मादा जननांगों के विकास में सहायक होते हैं और अंडाणुओं के निर्माण में नियंत्रण करते हैं। सिमरन, ओके बेटा, बहुत बढ़िया। सिमरन, खुशी, और किसने भेजा है? ये प्रसाद। वेरी गुड बेटा, ओके। अब ये तो हो गए हमारे जंतु हार्मोन, है ना? अब बेटा पादपों में भी कुछ हार्मोन होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं ना उनमें भी कुछ हार्मोन होते हैं। ना केवल जंतुओं में होते हैं हार्मोन्स, पौधों में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। वो भी जरा देख ले हम लोग झट से, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। बस आप देख लीजिए ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं। डिटेल में अगली क्लास में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है? अगर आज समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में इसको एक और बार आपको बता देंगे। ये देखिए बेटा कौन कौन से हार्मोन होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन को, ठीक है? ऑक्सिन, ये ऑक्सिन जो होता है ये एक पादप हार्मोन है। ऑक्सिन, आपने इनके नाम अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है? ऑक्सिन। और दूसरा देखो कौन सा है? जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन, ठीक है? फिर तीसरा कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। कौन सा हार्मोन? एथिलीन। अगला हार्मोन कौन सा है? देखिए साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। अगला है एब्सिसिक अम्ल, जिसको हम एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं ये आपने पढ़ना है, ठीक है? एक बार ऐसी पढ़कर आएंगे, अगली क्लास में हम इसको क्या करेंगे? डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि ये जंतु हॉर्मोन्स के कार्य जैसे आपको बताया है ना मैंने, उसी प्रकार से ये जो पादप हॉर्मोन्स होते हैं इनके कार्य भी हमने पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है? पादप हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ठीक है? तो इतने हार्मोन, जो 5 हार्मोन, कितने हार्मोन? जंतु हार्मोन कितने बेटा जो हमने अभी पढ़ना है अपने क्लास में? 7 हार्मोन्स है। कौन कौन से बताए मैंने आपको? जो वृद्धि हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि कौन सी स्रावित करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉयड, पैराथॉर्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनालिन। अग्नाशय ग्रंथि, इंसुलिन। वृषण, टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय, एस्ट्रोजन। अब ये सातों आपने पढ़कर आना है। साथ में ये जो पादप जो हॉर्मोन्स हैं ये भी जरा देख कर आएंगे आप, ठीक है? और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है सबको क्लियर हो गई है बेटा? आज जो हमने आपको ग्रंथियां बताई, जो हॉर्मोन्स उनमें स्रावित होते हैं, उसके कार्य जो बताइए, सभी को क्लियर है?
अगर क्लियर है तो आप सी करके टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो हमने सभी का देख लिया है, सभी का चित्र देख लिया है, और बच्चों ने बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो आप। तो जो है बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सारी और बातें करनी है आपसे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।